आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 3D के सवालों को करेंगे। इसके 4 सवालों को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे हम 4 सवाल हल कर चुके थे, यहाँ पे 5वां सवाल से हम करेंगे। तो देखिए 5वां सवाल दिया है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। तो जैसे यहाँ पे दिया है -37, तो -37 यहाँ पे लिख लेंगे और -37 में क्या करना है, -1 से गुणा करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, -37 में गुणा -1 से करेंगे। तो -37 से देखिए जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। और 37 का 1 में गुणा करेंगे तो 37 एकम 37, यानी इसका आंसर क्या होगा, +37 होगा। अब ऐसे ही यहाँ पे दिया है 49 और गुणे -1, 49 से गुणा करना है -1 में। तो 49 से गुणा -1 में करेंगे तो क्या होगा, माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, यहाँ पे प्लस छिपा रहता है और 49 एकम 49, यानी क्या होगा, -49 इसका आंसर होगा। और जीरो है, जीरो का गुणा अगर हम -1 से करेंगे तो -1 और ये जीरो, तो क्या होगा, जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही प्राप्त होता है। तो तीनों का आंसर हो गया। अब देखिए दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे 3 + 2 गुणे 7 दिया है। तो इसको देखिए 3 + 2 और गुणे 7 ये दिया है। तो इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 3 का जब यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो 7 का एक बार 3 के साथ गुणा करेंगे और 7 का एक बार 2 के साथ गुणा करेंगे। तो 3 और ये गुणे 7, एक बार इसके साथ गुणा, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे, फिर 2, फिर गुणे 7, ऐसे। तो इस तरह का देखिए इसमें कई बना है। तो यहाँ देखिए बना है 3 गुणे 7 और प्लस 2 गुणे 7, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ऐसे 3 + 2 गुणे 7, तो इसको ऐसे लिखेंगे तब गलत है, और ऐसे भी लिखेंगे तब पर भी गलत है। ऐसे लिखेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका तीसरा वाला। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसको ऐसे दिया है 3 - 2 फिर गुणे 6। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह लिखा है, यानी 3 का एक बार 6 के साथ गुणा, फिर 2 का एक बार 6 के साथ गुणा, यानी 3 गुणे 6, फिर माइनस का चिन्ह माइनस का, फिर 2 गुणे 6। इस तरह का देखिए कहीं लिखा है। तो 3 गुणे 6 + 2 गुणे 6, देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है, लेकिन यहाँ देखिए 3 गुणे 6 - 2 गुणे 6, तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं 3 गुणे 6 और -2 गुणे 6, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ये पहला ही सही हो जाएगा, यानी ख वाला पहला सही होगा। अब देखिए आगे दिया है -8 और गुणे -5। तो -8 का अगर हम गुणा -5 से करेंगे तो क्या आंसर प्राप्त होगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 5 40 हो जाएगा। तो 8 5 40 इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी इसका ग वाले का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखिए दिया है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है 3 ऋणात्मक पूर्णांक, तो 3 ऋणात्मक पूर्णांक हम लेते हैं। तो 3 ऋणात्मक यानी जैसे मान लीजिए -2 लिख लिए, फिर गुणे -3, फिर यहाँ पे गुणे -4 कर ले रहे हैं। फिर देखिए इसमें कह रहा है कि तीन ऋणात्मक लेना था पूर्णांक, और 3 ऋणात्मक ले लिया, उसमें गुणनफल में, इसके गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24, इसका गुणनफल कितना होगा, 24। और देखिए माइनस और माइनस प्लस, और प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। और इसमें कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर, तो गुणनफल क्या होगा। तो देखिए इसमें अगर हम एक धनात्मक पूर्णांक से यानी +2 से मान लीजिए गुणा कर रहे हैं तो कितना होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, और 24 दूना कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, यानी माइनस में ही इसका आंसर होगा, यानी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा, यानी ऋणात्मक वाला हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 7वां वाला दिया है, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताना है, यानी कह रहा है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत यानी लगातार गुणनफल धनात्मक है। तो 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक कह रहा है होगा। तो 5 ऋणात्मक ले रहे हैं, जैसे -1,
फिर गुणे -2, फिर गुणे -3, फिर गुणे -4 और गुणे -5। 5 टर्म ले लिया। अब इसका देखिए गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, फिर प्लस का माइनस पे यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। तो क्या आंसर क्या आएगा, माइनस और 2 एक कम 2, 2 3 6, 6 चौके 24 और 24 पंजे कितना होगा, 24 पंजे 5 दूनी 10 2 12, 120 होगा। तो 24 पंजे 120, यानी ये किस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो ये धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक में आ रहा है। तो इसका ये वाला कथन क्या हो जाएगा, पहला का कथन क्या हो जाएगा, पहला कथन असत्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। तो 2 ऋणात्मक यानी -2 ले रहे हैं और -4 ले रहे हैं। देखिए 2 ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए, अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8। तो देखिए क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। तो कह रहा है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। तो ये कथन क्या कर रहा है, सत्य कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सत्य हो जाएगा। तो दूसरा का ऑप्शन सत्य सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक, यहाँ पे देखिए 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। जैसे 2 पूर्णांक है पहले, तो मान लीजिए 2 ले लिए, 3 ले लीजिए, और इसमें करा है एक ऋणात्मक करना है। मान लीजिए 2 को मैं ऋणात्मक कर दे रहा हूँ और इसका क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि गुणनफल गुणा करके तभी प्राप्त होगा। और इसमें एक क्या हो जाएगा, एक जब एक ऋणात्मक है तो एक प्लस का होगा। तो ये देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और 3 दूनी 6। तो ये क्या आ रहा है, इनका गुणनफल करा है ऋणात्मक होता है। तो ये गुणनफल देखिए ऋणात्मक में आया है। तो ये वाला भी ऑप्शन, यानी ये भी क्या कर रहा है, ये भी सत्य कर रहा है। अब देखिए आगे दिया है चौथा वाला कि -17 का विपरीत +17 है। तो -17 का विपरीत प्लस ही, 17 तो 17 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत यानी उल्टा, तो प्लस होगा। तो +17, तो ये भी क्या करा है, सही करा है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी सत्य हो जाएगा, चौथा भी सत्य हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया है पांचवा, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। तो किसी पूर्णांक का अगर कि मान लीजिए -1 है और -1 में अगर हम गुणा 0 का करें तो ये क्या होगा, 0 ही होगा। तो किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। लेकिन किसी का अगर विपरीत ज्ञात करना रहे, जैसे 2 का विपरीत ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करते हैं, 1 से गुणा करेंगे। मान लीजिए अगर इसमें देखिए -2 का अगर हमको विपरीत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसमें इससे -1 से गुणा करेंगे। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 एक कम 2। तो देखिए इसमें किससे गुणा कर रहे हैं हम, -1 से किए हैं। तो ये वाला भी एक कथन क्या हो जाएगा, ये कथन कर रहा है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। तो 0 से गुणा नहीं करते हैं, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। जैसे 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही प्राप्त होता है। तो मान लीजिए 4 है, 4 में अगर गुणा हम 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, गुणनफल देखिए वही प्राप्त हो रहा है। तो वही कह रहा है कि 1 से किसी भी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही प्राप्त होता है। तो 1 से हम किसी भी संख्या में गुणा करें, गुणनफल वही प्राप्त होगा। जैसे 12 एकम 12, 2 एकम 2, 2 का 1 में गुणा करें 2 एकम 2, 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4, तो 4 ही प्राप्त हो रहा है। तो गुणनफल वही पूर्णांक होता है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, ये वाला कथन, पहले देखिए किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, ये वाला असत्य था। तो पांचवा क्या है, असत्य है। और छठवां कह रहा है कि 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला सत्य है। बस चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमारा ये अभ्यास समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।